हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। राइट, तो इसमें हम क्लोज और फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई ये इसमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि अगर आप वो सीरीज देख रहे हो 50 इंग्लिश ग्रामर रूल्स, वो भी हम 100 मिनट के अंदर कवर कर रहे हैं। ओके। तो उसमें बहुत जगह पे मैंने क्लोज और फ्रेज का इस्तेमाल किया, भाई ये क्लोज है, ये सेंटेंस है। राइट, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है उसको। तो लाइक मैंने इसकी सेपरेट वीडियो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और आपको ये एग्जाम में कैसे मदद करेगा। पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे, और अंत में आखिरी में राइट हम एआई की मदद भी लेंगे। पहले मैं आपको खुद से समझाऊंगा कि भाई ये होता क्या है, सेंटेंस में कैसे पहचाने इसको। और फिर हम एआई की मदद लेंगे, उससे भी सवाल जवाब करेंगे कि भाई क्लोज क्या होता है, फ्रेज देखते हैं वो क्या बताती है। राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने कंटेंट को इंगेज हो, मतलब आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैंने ये एक नई चीज़ शुरू करी है। देखते हैं अगर हो पाती है तो। ओके चलो। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि भाई क्लोज और फ्रेज को समझते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि जैसे कि जो सेंटेंस होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की कहानी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाई सेंटेंस के बारे में, उसी से ही फिर निकल कर आएगा क्लोज। और उसके बाद हम फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है, तो ये सेंटेंस तो आपको पता ही है कि भाई सेंटेंस होता क्या है। जैसे कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि बहुत सारे शब्द हैं और वो लिखे हुए हैं, जैसे शब्द में जैसे शी है, रीड्स है, बुक्स है, एवरी है, नाइट है। राइट। इसके ये भी अलग कहानी होती है कि भाई शी क्या है, रीड्स क्या है, बुक्स क्या है, तो वो अलग है जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो स्पीच को हम सेंटेंस बोल सकते हैं, मतलब जो भी हम स्पीच, जैसे मैं भी अभी कुछ बोल रहा हूँ तो बहुत सारे सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। राइट। लेकिन सेंटेंस क्या होता है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, कंप्लीट थॉट। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस, वो ग्रुप में वर्ड्स होने चाहिए जिसका मीनिंग निकलता हो, एक कंप्लीट थॉट, उसी को ही हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझो। अब ये एक सेंटेंस है, शी रीड्स बुक्स एवरी नाइट। तो क्या मैं इसको क्लोज बोल सकता हूं? आप कहोगे यस, हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन क्लोज भी कौन सा? आप देखो, जो क्लोज होती है वो हमारी दो तरह की होती है। एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, एक हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है। तो डिपेंडेंट को मैं आपकी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यहाँ पे इसको बस समझते रहो, देखते रहो। इट कंटेन्स, उसके अंदर होता क्या है, एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लोज, मतलब कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप कहोगे ये सर हमने बचपन में पढ़ा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं इसके अंदर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका कुछ लॉजिक भी निकल रहा है, इसका ये कंप्लीट थॉट भी दे रहा है हमें। जैसे कि शी रीड्स बुक्स एवरी नाइट, इसका मतलब ये है कि वह प्रत्येक नाइट जो है वो किताब पढ़ती है। तो ये एक सेंटेंस है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज भी है। क्योंकि क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, ध्यान रखो। जैसे मैं आपसे कहता हूं, सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है किसी क्लोज, मतलब किसी भी क्लोज को क्लोज कहने के लिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं, यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर वर्ब दे रखी है। तो ध्यान रखो कि आप इसको क्लोज भी बोल सकते हो। राइट। लेकिन कौन सा बोलोगे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज और ये सेंटेंस भी है। अब मुझे सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, तो हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। देखो ध्यान से समझो। सेंटेंस, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सेंटेंस क्या, आप कहोगे सर सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट थॉट हमें देगा, तो अभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। फिर सेंटेंस के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे उसके अंदर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो वो सब अलग फंडा है, उसको पहचानना भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझो, ये क्लोज क्या है, सेंटेंस समझ में आया आपको, भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका कुछ मीनिंग निकलता। अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब की मैं कहानी आपको क्या बता, देखो ध्यान से समझो। क्लोज क्या होता है, अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन ध्यान से समझो, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। जैसे इसको समझो, आई लव रीडिंग, तो मैं इसमें कहूँ ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, बस कहानी खत्म। सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। सॉरी, आई लव रीडिंग, तो देखो इसमें आई, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया। तो आपसे कोई पूछता है भाई क्लोज क्या होता है, आप कहोगे सर एक शर्त जरूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, उसी को ही हम क्लोज बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये हमारा दो तरह का होता है, ये हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक हमारा डिपेंडेंट क्लोज होता है। आप कहोगे सर ये डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है? जैसे कि ध्यान से समझो, ध्यान से समझेंगे, जस्ट वेट।
ओके। ओके, देखिए, तो यहां पर देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते जाना। जैसे यहां पे समझो, आई लव रीडिंग, ये सेंटेंस भी है और ये क्लोज भी है। क्लोज कौन सा है? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये पूरा मीनिंग दे रहा है, ये पूरा हमें इसमें एक थॉट निकल कर आ रही है। जो क्लोज होता है ना, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, वो एक सेंटेंस की तरह भी काम करते हैं, मतलब उसको सेंटेंस भी बोलोगे, क्योंकि अ क्लोज दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। मतलब इसमें आप देखो यहां पर, आई लव रीडिंग, सिर्फ इतने से तीन शब्द लिखे हैं और ये पूरा मीनिंग दे रहा है, तो आप कहोगे ये सेंटेंस भी है और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज भी है। लेकिन ध्यान से समझो, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? क्लोज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, उसको आप किसी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता वो। कैसे? जैसे में लिखा है, बिकॉज आई लव रीडिंग आई विजिट द लाइब्रेरी ऑफन। तो देखो इसमें ध्यान से समझो, बिकॉज आई लव रीडिंग, तो देखो इसमें बिकॉज एक वर्ड दे दिया। तो बिकॉज हमारा वर्ड है, ये कंजंक्शन में कौन सा होता है? ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सबऑर्डिनेट हमारा कंजंक्शन ये हमारा होता है। ठीक है, जहां पर भी ये हो जाएगा उसको आप डिपेंडेंट क्लोज कहोगे। आप कहोगे सर थोड़ा सा और समझा दो, अभी हम थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। देखो इसको समझिए आप, जस्ट वेट। हाँ देखो, यहाँ पर ऊपर फिर से समझिए, मैंने कुछ और एग्जांपल्स इसमें लिए हैं यहाँ पे, आप इसको बस समझते जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझा कर ही मानूंगा कि भाई ये होता क्या है हमारा। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? पहली शर्त तो ये है क्लोज होने के लिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर देखो, जो क्लोज हमारी, इसको वैसे जो हमारा क्लोज होता है उसको उपवाक्य बोला जाता है, उपवाक्य इसको हम बोलते हैं। जैसे कि यह एक पूरा वाक्य होता है, वाक्य बेसिकली ये सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना नेसेसरी होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट हो, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब तो आएगा ही आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे समझो, आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, शी इज गोइंग टू द मार्केट, तो ये भी एक सेंटेंस भी है और इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब दिया है, सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्लोज भी है, लेकिन कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन डिपेंडेंट को ध्यान से समझो, डिपेंडेंट क्लोज उसको हम आश्रित उपवाक्य बोलते हैं, मतलब किसी पर निर्भर होना, किसी पर निर्भर होना। जैसे कि बिकॉज आई वॉज टायर्ड, अगर ये इतनी सी बात लिखी हो, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो ये बिकॉज क्या कह रहा है? क्योंकि मैं टायर्ड हूं, तो इसका मतलब ये अधूरा वाक्य है, क्योंकि मैं थक गया था, यह अधूरा सेंटेंस लग रहा है आपको। और ये सेंटेंस है भी कैसे? जैसे इसमें आपको सब्जेक्ट भी दिया है, इसमें यहाँ पे आपको वर्ब भी दे रखा है, आई वॉज टायर्ड, तो इसका मतलब कहोगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, तो ये क्लोज है। फिर दूसरा क्वेश्चन निकल कर आता है, सर ये फिर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? आप कहोगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्लोज दिखाई दे रहा है, ये हमारा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पूरा आपको मीनिंग नहीं दे रहा है, ये आपको पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। जैसे इसमें वैन शी अराइव्ड, इसमें क्या है? जब वह पहुंची, बस इतनी सी बात, जब वह पहुंची, तो क्या कुछ अधूरा लग रहा है आपको? इसका मतलब ये क्लोज है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया है, लेकिन कौन सा है? डिपेंडेंट क्लोज। अब इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है? इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि डिपेंडेंट क्लोज के साथ में हमेशा आपको डिपेंडेंट, आपको सब्जेक्ट वो कंजंक्शन दे के रखेगा, सब ऑर्डिनेट। देखो उसको समझो, डिपेंडेंट क्लोज का एक दूसरा नाम होता है सब ऑर्डिनेट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज का एक दूसरा नाम होता है सब ऑर्डिनेट क्लोज, और एक हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी होती है। पिछली क्लास में मैंने ग्रामर की वीडियोस में आपको मैंने 50 लिस्ट भी दी थी, उसमें बताया भी था, जैसे बिकॉज हो गया, वैन हो गया, ये कंजंक्शन होते हैं। और कौन से कंजंक्शन है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ध्यान रखो कि सब ऑर्डिनेट क्लोज मतलब कि डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन सा कंजंक्शन करता है? पाओगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे इनको जोड़ने का काम करता है। तो ये एक पहचान भी है, ये एक पहचान भी है कि आप पहचान पाओगे कि भाई जो ये जो सेंटेंस दिया है, ये जो क्लोज दे रखा है आपको, ये हमारा डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई आपको ये? ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई जो हमारा सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होता है। अब तो मैं फिर सब समरी आपको बताऊंगा। क्लोज क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब ये दो शब्द आपको दे रखे हैं और ये पूरा मीनिंग दे रहे हैं, तो वहां पर उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। लेकिन अगर पूरा मीनिंग नहीं दे रहे, उसके साथ में आपको कोई कंजंक्शन दे रखा है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे कि बिकॉज हो गया, व्हेन हो गया, तो फिर वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली,
आई वेंट टू बेड अर्ली, इसमें देखो आपको दो क्लोज दे रखे हैं, पूरा सेंटेंस तो क्या है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली। तो ध्यान से समझो, जो आपको बाद में एक सेंटेंस जुड़ा नीचे, आई वेंट टू बेड अर्ली, तो ये हमारा एक, इसमें भी सब्जेक्ट दिया है, इसमें भी वर्ब दिया है, इसका मतलब ये भी क्लोज है, लेकिन कौन सा है, आई वेंट टू बेड अर्ली, ये पूरी जानकारी दे रहा है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो बात समझ में आ गई। एक चीज और समझ लो कि जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होती, उसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज का होना जरूरी है। अब ये क्लोज 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 है क्या, सब्जेक्ट वर्ब दिया है तो इसका मतलब वो क्लोज हमारा है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो और समझते हैं। अब देखो मैंने ये एआई से पूछा था, ये तो मैं अभी कॉन्वर्सेशन भी करेंगे उसमें हम। अब यहाँ पे मैंने पूछा, उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने उनसे पूछा कि बताओ भाई क्लोज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, मुख्य अंतर क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा सवाल है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, जैसे क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम उपवाक्य बोलते हैं। अब देखो फ्रेज क्या होता है, क्लोज की कहानी समझ में आई, क्लोज में फिर दो तरह के होते हैं। ओके, अब किसी और वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं वो भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, तो वो से भी सवाल आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोज क्या है आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट वर्ब का होना जरूरी है। ये हिंदी में इसको उपवाक्य बोलते हैं, इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब होता ही होता है। ये कभी कभी अकेले भी पूरा वाक्य बन जाता है, मतलब पूरा सेंटेंस बन जाता है। अभी बताया था ना, जैसे कि शी रन्स फास्ट, तो वह तेज दौड़ती है, यहाँ सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है, इसका मतलब ये आपको क्लोज दे रखा, कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लोज दे रखा, उसी को ही हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ये एक वाक्यांश होता है, वाक्यांश मतलब एक सेंटेंस का हिस्सा, कि सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब होता ही नहीं है, ये केवल एक इंफॉर्मेशन होती है, बल्कि यह बस कुछ शब्दों का समूह होता है जिसके अतिरिक्त एक हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम करता है। जैसे कि इन द मॉर्निंग, बस किसी सेंटेंस के अंदर इन द मॉर्निंग लिखा है आखिरी में, तो ये खाली हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है। इसी को ही हम फ्रेज कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रेज कहते हैं, मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें शब्दों को होता है लेकिन सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, क्लोज के अंदर होता है सब्जेक्ट वर्ब, इसको कहीं लिख लो समझ लो, विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। इट्स ऐड, ये केवल करता है सेंटेंस के अंदर एक मीनिंग ऐड करता है, बट ये कभी अकेला नहीं आ सकता, ठीक है। ये कुछ इसके टाइप्स है, इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रेज, जैसे कि द ब्यूटीफुल गार्डन, इन रनिंग फास्ट, इन द मॉर्निंग, ये काफी मैंने बताया, प्रपोजिशनल फ्रेज, वेरी इंटेलिजेंट, क्वाइट स्लोली, ठीक है। तो ये एक फ्रेज हमारा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने समरी भी बनाई है, आई होप समझ में आ रहा होगा, एक समरी टेबल बनाई है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में, क्लोज में, फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सेंटेंस में कंप्लीट थॉट आता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट थॉट, यस कंप्लीट थॉट होगा। इंडिपेंडेंट में क्लोज जो होता है, दो तरह का था ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में पूरा थॉट निकल कर आता है, लेकिन डिपेंडेंट में नहीं होता है, बताया था ना। उसमें हमारे जैसे कि वाइल इस्तेमाल होगा, बिकॉज इस्तेमाल होगा, उसमें कंजंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, मतलब वो भी जरूरी है, पढ़ लेना उसको, बहुत सारी लिस्ट मैंने दे रखी है आपको, ठीक है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब होता है, बिल्कुल होता है। क्लोज के अंदर होता है, लेकिन फ्रेज के अंदर नहीं होता, ये कंप्लीट थॉट भी नहीं देता, ये केवल इंफॉर्मेशन जोड़ता है। क्या ये अकेला आ सकता है, सेंटेंस तो अकेला होता ही है। क्लोज जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो अकेला लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। चलिए क्लॉज और फ्रेज के बारे में सिस्टमैटिकली समझते हैं। क्लॉज वाक्यांश। क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है जो एक विचार व्यक्त करता है। इसमें दो मुख्य तत्व होते हैं। एक, सब्जेक्ट विषय जो काम करता है या जिस पर काम होता है। दो, वर्ब क्रिया जो काम को व्यक्त करता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज स्वतंत्र वाक्यांश, ये अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त करता है। इसे अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण, शी सिंग्स। ये एक पूरा वाक्य है जो अपने आप में अर्थपूर्ण है। डिपेंडेंट क्लॉज आश्रित वाक्यांश, ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं व्यक्त करता। ये किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलकर पूरा वाक्य बनाता है। उदाहरण, बिकॉज शी वॉज हैप्पी, ये अकेला अर्थपूर्ण नहीं है, इसे किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज हैप्पी। फ्रेज वाक्यांश। फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जो एक पूरा विचार नहीं व्यक्त करता। फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब। ये सिर्फ एक हिस्सा होता है जो वाक्य का हिस्सा बन सकता है। उदाहरण, अंडर द टेबल या रनिंग फास्ट। ये फ्रेजेस हैं जिसमें ना तो सब्जेक्ट है और न ही वर्ब।